हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलंकार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताया था कि हम सभी टॉपिक से रिलेटेड अपने इस चैनल पर वीडियो आपके एग्ज़ाम तक डालेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो आज हम अलंकार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको पूरा इस वीडियो को देखना है और आपके 2 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य मतलब गद्य होता है, जिसके हम श्लोक बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं, छंद बोलते हैं, उनको हम काव्य या गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। सुंदरता जो बढ़ाते हैं काव्य में। ठीक है, तो मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। हमारे जो सिलेबस में है वो अर्था अलंकार है क्लास 10 में। ठीक है, शब्दा अलंकार कक्षा 9वीं में होता है, उसमें यमक होता है, श्लेष होता है और अनुप्रास होता है। यहाँ पे हमने लिख रखा है। शब्दा अलंकार में अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है। तो अर्था अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अलंकार अर्था अलंकार में आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? अर्था अलंकार के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें 3 ही अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। सिलेबस में हमारे यही 3 अलंकार हैं। आप अगर इन तीनों अलंकार के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों से आना है कन्फर्म है। ठीक है, और ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष आता है और अर्था अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। लेकिन इन दोनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, केवल उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला अलंकार उपमा अलंकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, धर्म और स्वरूप के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखो, जहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता की जाए या तुलना की जाए तो वहाँ पे आप उपमा अलंकार को समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है एक, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसका स्पष्टीकरण आप क्या कर सकते हैं? पीपर की तुलना हमने किससे की है? मन से की है। ठीक है, तो पीपर की तुलना हमने किससे की है? मन से की है। इसका दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। दूसरा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब देखो, राधा के जो चरण हैं इसकी तुलना किससे की, समानता किससे की गई है? राधा के जो चरण है उसकी समानता गुलाब से की गई है। इसका स्पष्टीकरण आप लिख सकते हैं, यहाँ राधा के चरण की समानता गुलाब से की गई है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और इसका परिभाषा आराम से याद हो जाएगा, बस थोड़ी सी। ठीक है, तो अब हम रूपक अलंकार देख लेते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, बस इसको याद करना है और इसका एक उदाहरण याद करना है। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि इनके उदाहरण हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह रूपक अलंकार है, यह उपमा अलंकार है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है इस उदाहरण में। ठीक है, तो अब हम अन्य इसके उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण है, मुखचंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है, हरि जननी मैं बालक तेरा। तो इसके 2 उदाहरण यहाँ पे नीचे लिखे हैं और एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। परिभाषा क्या होती है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो,
वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, या आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। बहुत ही सरल होता है और इसका एक आप उदाहरण याद कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बता ही दूंगा इसकी पहचान कैसे की जाती है। अब तीसरा अलंकार हम देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही सरल है। इसका एक उदाहरण, फेमस उदाहरण है, सोहत ओढ़ै पीठ पटु श्याम सलोने गात मनौ नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ये उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सरल है। परिभाषा क्या कहती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़ै पीठ पटु श्याम सलोने गात मनौ नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। बस आप तीनों अलंकार के बारे में अच्छे से समझ लेना है, आपके 2 मार्क्स कन्फर्म ही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलंकार कैसे पहचानें। उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे, जब पंक्ति के शब्द में सा, सी, से, सरिस आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमने क्या लिखाया था, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, सा, सी, से, सरिस। यहाँ पे क्या आ रहा है, सरिस आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, राधा के चरण गुलाब के समान है। इस उदाहरण में समानता परिभाषा से ही हमें लग रहा है समानता। यहाँ पे क्या, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, समान यहाँ पे पहले समानता से है, तो इसको तो हम यहीं से समझ जाएंगे। और यहाँ पे वैसे भी सा, सी, से, सरिस आना चाहिए, ठीक है। अब रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। रूपक अलंकार है जब पंक्ति में योजक चिन्ह ये होता है, ठीक, बड़ी लाइन कर देंगे तो वो योजक चिन्ह होता है, ठीक है। योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसका भी एक उदाहरण अभी हमने जो किया उसको देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण और कमल के बीच में देखो यहाँ पे योजक चिन्ह है। और इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, जब आपको योजक चिन्ह दिखे तो आप समझ जाइए वो कौन सा अलंकार होगा, वो रूपक अलंकार होगा, ठीक है। ये योजक चिन्ह होगा उसके बीच में। अब तीसरा अलंकार देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो या मनु, मानो, जनु, जानो ये वाले जो होंगे त्यों ज्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या क्या आता है, मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे है, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पे देखो ज्यों दिया है, यहाँ पे ज्यों त्यों आए तो भी आप समझे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे, सोहत ओढ़े पीठ उपट श्याम सलोने गात मनौ नील मणि शैल पर आथप परियो प्रभात। यहाँ पे देखो मनौ आ रहा है, यहाँ पे हमने मनौ लिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके पहचान होती है कौन अलंकार कौन सा है। तो अलंकार के बारे में तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है इनको, और आपके 2 मार्क्स परीक्षा में कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।